सब्सक्राइब कीजिए बातों ही बातों में और बेल आइकन को दबाइए कुछ अच्छा सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातों ही बातों में। आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। हम बहुत सारे कार्य इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हम आज नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है। मैं ये कार्य उस दिन करूँगा जिस दिन मेरे पास ये होगा। मैं उस दिन घूमने जाऊँगा जिस दिन मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। मैं इस दिन ये कार्य करूँगा जिस दिन मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत ज़्यादा समय होगा। पर ये समय कभी नहीं आता है। एक कहानी सुनते हैं जिसके ज़रिए हम ये मालूम करेंगे कि किस तरह समय चला जाता है और अंत में हम सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। किसी जंगल में एक शेर राजा हुआ करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही कर्मठ था। उसके पास बहुत सारे जानवर कार्य किया करते थे। उनमें एक गिलहरी थी। गिलहरी भी बहुत कर्मठ, बहुत ज़्यादा मेहनती थी। वह हमेशा इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी कि राजा भी अचंभित हो जाता था। गिलहरी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी। उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था अन्य कार्य करने के लिए या स्वयं के लिए समय निकालने के लिए। उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। एक दिन राजा उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कर्मठता देख के हम बहुत प्रसन्न हैं। यदि तुम इसी प्रकार काम करती रही तो हम जीवन के अंत में तुम्हें बहुत सारी अखरोट देंगे। अखरोट गिलहरी का पसंदीदा होता है। गिलहरी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसी दिन से और ज़्यादा काम करने लगती हैं। उसे सिर्फ अपनी आंखों में वो अखरोट दिखाई देने लगते हैं जो राजा उसे देगा। राजा अपनी ज़बान के पक्के होते हैं और गिलहरी को उन पर पूर्ण विश्वास होता है। धीरे 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 समय निकलता जाता है। जब भी गिलहरी के पास कोई भी अन्य जानवर आता है और उनसे खेलने कूदने के लिए कहता है तब गिलहरी मना बोल देती है। वो कहती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा काम है। जब भी जंगल में कोई बहुत बड़ा आयोजन होता है तब भी गिलहरी वहाँ नहीं जाती है। बहुत सारे जानवर उसे बुलाने आते हैं कि काम छोड़ के क्यों न वो उनके साथ थोड़ा मनोरंजन करें, परंतु गिलहरी की आंखों में वही अखरोट होते हैं जो राजा उसे देने वाला है। मना कहती रहती है। इस प्रकार बहुत साल निकल जाते हैं। गिलहरी सब कुछ छोड़कर सिर्फ कार्य पे ध्यान देती है। कुछ वर्षों बाद राजा उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी सेवा और तुम्हारी कर्मठता से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमने तुम्हें एक वचन दिया था जिसका आज हम पालन करेंगे। राजा अपने दूसरे जानवरों से कहता है कि एक बोरी अखरोट लाके गिलहरी को दे दिए जाए। गिलहरी ये सुन के बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और किसी प्रकार वह व्यवस्था करवा के वह अखरोट वो अपने घर ले जाती हैं। बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि आखिर अब जीवन में उसके पास सिर्फ समय ही समय है। अब उससे कुछ नहीं करना है। ये अखरोट जो राजा ने दिए हैं उससे उसका बाकी बचा खुचा जीवन निकल जाएगा। जैसे ही गिलहरी अखरोट खाने की कोशिश करती है तो उससे वो अखरोट नहीं टूटते हैं। गिलहरी अचंभित हो जाती है, परंतु उसे याद आता है कि अखरोट तो राजा ने दे दी है, पर उसे चबाने वाले दांत अब उसके पास नहीं बचे हैं। ये बात समझकर गिलहरी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो मन ही मन ये सोचती हैं कि जिन अखरोटों के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, आज वो अखरोट उसके पास होते हुए भी उसके किसी कार्य के नहीं हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही करते हैं। सामने आए हुए समय को ठोकर मार देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये अभी इस कार्य को करने का सही समय नहीं है। मैं तभी ये कार्य करूँगा जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत ज़्यादा समय होगा, जब मैं अपने सारे कार्य पूर्ण कर चुका हूँगा, तभी मैं कुछ अच्छा करूँगा, या तभी मैं कहीं घूमने जाऊँगा या किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लूँगा। परंतु हम लगातार अपने जीवन में कार्य करते हैं और एक ऐसा समय आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, परंतु वो समय निकल चुका होता है जो हम चाहते थे।
गिलहरी के पास अब भी अखरोट थे पर वो दांत नहीं थे। उसी प्रकार हमारे पास भी सब कुछ होगा परंतु वह शक्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि यदि आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ अपना कार्य करके जीवन में एक बार दुनिया घूमने जाऊंगा, परंतु तब तक आप बूढ़े हो चुके होंगे, आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे, आप कहीं घूमने फिरने नहीं जा पाएंगे। तब तक हो सकता है आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी और आप उनके इलाज में ही व्यस्त हो जाएंगे। तब आप कहीं बैठे बैठे सोचेंगे कि काश जीवन में कुछ कर लिया होता या उस समय का सदुपयोग कर लिया होता। इसलिए हमेशा याद रखें कि सही समय पर ही सही कार्य किए जाते हैं, उन्हें कल के लिए नहीं धकेला जाता। क्योंकि कल आपके पास बहुत कुछ हो सकता है परंतु समय नहीं हो सकता, या यदि आपके पास समय रहेगा तो आपके पास शक्ति नहीं होगी। जिस दिन शक्ति होगी हो सकता है उस दिन आपके पास पैसा ना हो। ये जीवन में आपके चलता ही रहेगा। इसीलिए इन सब को एक साथ लेके चलना होगा और जीवन में आज आए हुए कार्य को आज ही करें। आज आया हुआ मनोरंजन आज ही काम आएगा, कल नहीं आएगा। यदि हम उसे पीछे धकेलते जाएंगे तो अंत में जाके हम सिर्फ निराश होंगे। इसीलिए आज का जीवन भी जिए, आज के कार्य भी करें और धन का संग्रहण भी करें, परंतु एक साथ करें। इन तीनों का संगम संयोजन ऐसा होना चाहिए कि जीवन में एक समानता बनी रहे। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आप अपने कुछ सुझाव हमें कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।